हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु है। स्वागत है आप सबका पैरामेडिकल विज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टोटल 6 पार्ट्स में क्लासिफाई करा है। सबसे पहले हमारा बैक्टीरिया, फिर आता है हमारा फंगस, थर्ड नंबर पे आता है हमारा प्रोटोजोआ, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा एल्गी, फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा हेलमिन्थ्स और सिक्स नंबर पे आता है हमारा वायरसेस। ओके, इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, इनको ये जो 6 पार्ट देखे हमने, इनमें से जो बैक्टीरिया है वो क्या है हमारा प्रोकैरियोट्स, और बाकी ये चारों क्या हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी और आपका हेलमिन्थ्स, ये सारे आपके यूकैरियोट्स हैं। अगर आपने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की वीडियो मेरी नहीं देखी तो लिंक मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और हमारा जो वायरसेस है वो आता है हमारा लिविंग या नॉन लिविंग में, वो हम वायरोलॉजी में हम देखेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर फॉर ग्रोथ, कि उनको ग्रो करने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए होता है उसके बेसिस पे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट में बांटा है। तो पहला है इसमें थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा है हमारा थर्मोड्यूरिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तीसरा हमारा मीजोफिलिक, चौथा हमारा साइक्रोफिलिक और पांचवा हमारा साइक्रोड्यूरिक। इनको हम डिटेल में देखते हैं अभी। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर मतलब कि 45 से 65 डिग्री सेल्सियस इनको टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। अगर इससे कम टेम्परेचर होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं दूसरा थर्मोड्यूरिक यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें सर्वाइव वो तब भी कर लेते हैं। ठीक है, बट कैन सर्वाइव इन इट। ओके, थर्ड नंबर पे आता है हमारा मीजोफिलिक मतलब मीजो मतलब मीडियम वाला। ठीक है, जिनको ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 50 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे मीजोफिलिक। तो दोस्तों, जो मैंने आपको ये रेड में बोल्ड कर रखा है ना, आपका बोल्ड और अंडरलाइन कर रखा है, इनको आप ध्यान रखिएगा ताकि एक एक टर्म भी आपको याद रहेगी ना, तो आप उसके लिए उसको शॉर्ट पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा साइक्रोफिलिक वो ऑर्गेनिज्म जिनको 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, अगर 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक, लास्ट है हमारा साइक्रोड्यूरिक जो कि लो टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, जो कि लो टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर पाएंगे लेकिन उसमें फिर भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक, लेकिन ग्रोथ नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ, कि ऑक्सीजन चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती है ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहला आता है इसमें ऑब्लिगेट एरोब्स, दूसरे नंबर पे आता है हमारा ऑब्लिगेट एनारोब्स, तीसरे नंबर पे आता है हमारा फैकल्टेटिव और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा माइक्रो एरोफिलिक। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मोल्ड्स। सेकंड नंबर पे हमारा आता है ऑब्लिगेट एनारोब्स जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्रो करेंगे। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ही ग्रो करेंगे, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई उस इन्वायरमेंट में तो वो ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा फैकल्टेटिव, जो कि ऑक्सीजन मिले ना मिले इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑक्सीजन मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, दोनों ही इन्वायरमेंट में ये क्या करेंगे ग्रो कर लेंगे। ठीक, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा माइक्रो एरोफिलिक, जो कि माइक्रो फिर दोबारा आया हमारा माइक्रो मतलब कम। ठीक है, माइक्रो एरोफिलिक जिनको थोड़ी सी कम ऑक्सीजन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। ठीक, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर वाटर एक्टिविटी।
वाटर की एक्टिविटी के बेसिस पे हमने माइक्रोऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहला है हमारा हेलोफिलिक बैक्टीरिया, दूसरा है हमारा ऑस्मोफिलिक यीस्ट, और तीसरा है हमारा ज़ीरोफिलिक फंगाई। पहला है हमारा हेलोफिलिक बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया जो कि हाई सॉल्ट सॉल्यूशन पे ग्रो कर पाते हैं, ठीक है, उनको ग्रोथ के लिए हाई सॉल्ट सॉल्यूशन चाहिए होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, हेलोफिलिक बैक्टीरियास। दूसरा है हमारा ऑस्मोफिलिक यीस्ट, तो वो यीस्ट जो कि हाई शुगर क्वांटिटी के बेसिस पे ग्रो कर पाते हैं, यानी कि उनको ग्रो करने के लिए शुगर की क्वांटिटी ज़रूरी है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा ज़ेरोफिलिक फंगाई, जिनको मतलब कि वो फंगाई जिनको पानी बहुत कम चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें वाटर की एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ज़ेरोफिलिक फंगाई। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट डिग्रेडेशन कैपेसिटी, कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा कौन से न्यूट्रिएंट को कितने डिग्रेड कर सकता है, उसके बेसिस पे हमने माइक्रोऑर्गेनिज्म को टोटल कितने पार्ट्स में हमने बांटा, ठीक है। सबसे पहला है हमारा प्रोटियोलाइटिक, दूसरा है हमारा लाइपोलाइटिक, तीसरा है हमारा सैक्रोलाइटिक, और चौथा है हमारा पैक्टिनोलाइटिक। प्रोटियोलाइटिक, सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे प्रोटियोलाइटिक, ठीक है। तो प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियो मतलब प्रोटीन, ठीक है, लाइटिंग मतलब तोड़ना, तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोटीन को तोड़ सकते होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोटियोलाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दूसरा लाइपोलाइटिक, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपके फैट्स को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, जो फैट होगा यानी कि उसको तोड़ देंगे। लाइपो मतलब लिपिड्स, लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स में आते हैं फैट्स, ये सब, ठीक है। तीसरा आता है हमारा सैक्रोलाइटिक, सैक्रोलाइटिक वो ऑर्गेनिज्म जो कि हाइड्रोलाइज करेंगे डाइसैकेराइड्स को और पॉलीसैकेराइड्स को, किसमें, सिंपलेस्ट शुगर में। सैक्रो मतलब सैकेराइड, सैकेराइड जो है आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या आएगा, आपका शुगर मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, तो उससे आप याद रखिएगा, सैक्रो मतलब शुगर, ठीक है। तो शुगर को तोड़ने वाले जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रोलाइटिक। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा क्या, पैक्टिनोलाइटिक, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाइड्रोलाइज करेंगे पैक्टिन को, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, पैक्टिनोलाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी हमारी क्लासिफिकेशन थी ऑन डिफरेंट बेसिस पे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन वीडियोस की प्रॉपरली टाइम पे मिल पाएँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।